एनएक्स लिमिटेड ने इशू किए 1 लाख शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। ₹10 फेस वैल्यू है, उसका 10% निकालेंगे तो वो ₹1 आएगा। ये शेयर्स इशू किए गए हैं टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और कंपनी यहाँ पे सारा पैसा एप्लीकेशन पे ले रही है, यानी वो पूरा ₹11 जिसमें 10 कैपिटल के हैं और ₹1 प्रीमियम के हैं, वो कंपनी एप्लीकेशन के टाइम पे ही ले रही है सारा पैसा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं फॉर 3 लाख शेयर्स, यानी इशू किए हैं कंपनी ने 1 लाख शेयर्स और एप्लीकेशन आई है फॉर 3 लाख शेयर्स। अब कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया कि इन सभी एप्लीकेंट्स को यानी सभी शेयर होल्डर्स को ये शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे ऑन प्रो राटा बेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ एनेक्स लिमिटेड। तो क्या एंट्रीज बनेंगी स्टूडेंट्स, आइए उसको देख लीजिए। स्टूडेंट्स जो पहली एंट्री बनाई जाएगी वो तो टोटल एप्लीकेशन जितनी कंपनी के पास आई हैं उनसे बनाई जाएगी और मल्टीप्लाई करेगा ₹11 से। ठीक है, क्योंकि सारा पैसा कंपनी एप्लीकेशन पे ही ले रही है। और याद रखिएगा, आपको जो अकाउंट क्रेडिट करना है वो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को करना है, क्योंकि कंपनी जब सारा पैसा इकट्ठा लेती है तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ शेयर एप्लीकेशन मत लिखिएगा। तो ये एंट्री हो जाएगी विद ₹33 लाख। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स फर्स्ट एंट्री। नाउ कम टू द सेकेंड एंट्री। तो स्टूडेंट सेकेंड एंट्री में आप जो है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को तो डेबिट करेंगे, ठीक है, उतना ही अमाउंट से जितने अमाउंट से उसे क्रेडिट किया गया था। अब यहाँ पर 3 अकाउंट क्रेडिट करे गए हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और बैंक अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में केवल 1 लाख शेयर्स का ही पैसा जाएगा और फेस वैल्यू जितना पैसा ही जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ₹10 लाख जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में भी केवल उतने ही शेयर्स का पैसा जाएगा जितने कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, दैट इज़ 1 लाख इंटू ₹1 जो प्रीमियम का अमाउंट है, यानी ₹1 लाख जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। और जो भी बैलेंस अमाउंट है उसको आपको रिफ़ंड ही करना पड़ेगा, ₹22 लाख। इसका सिंपल रीज़न ये है कि प्रोराटा होने के बावजूद भी यहाँ पे हमें पैसा इसलिए लौटाना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही ले रही है। अब जब कंपनी सारा पैसा एप्लीकेशन पे ले रही है तो कैपिटल का और प्रीमियम का पैसा जो है केवल उतने शेयर्स पे आपने ट्रांसफ़र किया जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे। अब ये फालतू पैसा कंपनी आगे एडजस्ट कर ही नहीं सकती है क्योंकि सारा पैसा वो एक साथ ही ले रही है, इसलिए बचा हुआ सारा पैसा लौटाना पड़ा।